ये दिशा की मीटिंग के अंदर जो है हमने सभी मैं भी और यहाँ से माननीय सांसद वरुण जी भी और माननीय विधायक घनश्याम दास जी, हम सब ने जो है सारे मैटर्स को रिव्यू किया। जितने भी केंद्र सरकार की स्कीम्स, हरियाणा सरकार की स्कीम चल रही है, उनको हम रिव्यू करते हैं और हमारा यही एफर्ट होता है, हमारा यही प्रयास होता है कि उस स्कीम्स को अच्छे ढंग से उनका क्रियान्वय हो और उसका लाभ लोगों को मिले। तो हमें ये कहते हुए बहुत संतोष है कि यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है और हमारा यही प्रयास होगा कि सभी जगह अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें सर 40 दिन के बाद होम स्ट्रीट खुली है 15 दिन के लिए, किस रूप में देखते सर? देखिए, आपने ये बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सवाल जो यहाँ पे किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट 15 दिन की खुली है। हम तो यही चाहते हैं कि विश्व के अंदर शांति होनी चाहिए। युद्ध जो है किसी का भी कोई इलाज नहीं है, शांति होनी चाहिए और ये 15 दिन नहीं, हमेशा के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुलनी चाहिए और पूरे विश्व के अंदर, चाहे खाड़ी का इलाका हो, चाहे यूक्रेन है, चाहे पैलेस्टाइन है, सभी जगह जो है शांति होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और हमारे एफर्ट्स जो है शांति को बढ़ाने के लिए, शांति बरकरार करने के लिए होने चाहिए। सर, आपने सारे मुद्दे बहुत अच्छे उठाए हैं, पर हम शिक्षा के ऊपर हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ अगर टीचर्स की कमी है वहाँ पर टीचर होने चाहिए, स्कूलों में टॉयलेट्स सब सुचारू ढंग से काम करने चाहिए और इसके अलावा जो है वहाँ पर बच्चों को जो खाना मिलता है वो भी उसकी भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और वहाँ पर ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिले। सरकार लाखों रुपया खर्च रही है, तो किस रूप में लेंगे ताकि उन बच्चों से कुछ फायदा ले, कुछ काम करवाएं? मीटिंग के अंदर अलग अलग सुझाव आते हैं लोगों के, तो हम सभी को हम इनकरेज करते हैं किसी का भी कुछ सुझाव हो। तो सुझाव ये आया था कि जिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है और जहाँ पर टीचर्स की कमी है, अगर जाकर के कुछ घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 1 घंटा, 4 घंटे अगर वो जाकर के पढ़ा दें तो टीचर्स की वहां पर बच्चों को जो है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं रहे जहाँ पर टीचर्स का अभाव हो। तो ये एक सुझाव है, मुझे तो ये सुझाव अच्छा लगा, तो हम ये प्रयास करेंगे कि सुझाव को लागू करने के लिए। आप खुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और तेजली स्टेडियम को लेकर के भी यही बात आई कि यहाँ पे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि तेजली स्टेडियम का विकास होगा, तो उसके लिए भी जो है हम अभी और उसको फॉलो करेंगे ताकि वहाँ पर जो भी वहाँ पर आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। थैंक यू। देखिए, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, बहुत सारी कमियां भी सामने आई हैं जो जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए, ये हमने मांग की है। एसपी साहब से भी ये कहा है कि जो सैकड़ों FIR माइनिंग को लेकर रजिस्टर्ड है कि उनका स्टेटस क्या है, कितनों में चार्जशीट हो चुकी है, कितनों में लंबित है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इनका निस्तारण होना चाहिए। पेंडिंग है, FIR हो जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही जो आपका फॉन्ड्स है, जोहड़ बोल देते हैं, तो जोहड़ जो है वो लगभग जो है 800 के करीब जोहड़ हैं ज़िले के अंदर और बॉन्ड अथॉरिटी ने लगभग 127 बॉन्ड लिए हैं जो कि आने वाले 1-2 सालों में जिन पे सब पे काम होगा, लेकिन बाकी कहाँ जाएंगे। तो मैंने ये कहा है कि मनरेगा के माध्यम से या आपका जो रोज़गार आजीविका मिशन है उसके माध्यम से सभी के सभी जो हमारे जोहड़ हैं वो सभी के सभी समयबद्ध तरीके से उनकी सफाई होनी चाहिए। अभी ये काम रुका हुआ है और ये बात आई है कि 38 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और 91 ऐसे स्कूल हैं जहाँ जो है एक ही शिक्षक है। बहुत ही दयनीय स्थिति है और अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहां नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स हैं, 198 बॉयज़ टॉयलेट्स हैं जो नॉन फंक्शनल हैं और 189 गर्ल्स टॉयलेट हैं जो नॉन फंक्शनल हैं, यानी कि वो प्रयोग की स्थिति में नहीं है। तो इनका जो है प्राथमिकता पर इनको ठीक करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट का था कि जो टीबी का लेके था, ट्यूबरक्लोसिस को लेके 2025 तक सरकार ने कहा था कि हम जो है देश को टीबी मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत दूर हैं और पूरी जानकारी भी नहीं थी। और ऐसे ही बच्चों का मैं देख रहा था कि जो BCG इंजेक्शन है जो कि 24 घंटे के अंदर बच्चे के अंदर लगा देते हैं, तो मैं देख रहा था कि जो बर्थ हुए हैं वो तो 20,288 हुए
और जो इंजेक्शन लगा दिए गए वो 21,591 को लगा दिए, 1,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इंजेक्शन लग गए, भी वो कैसे हो गया? तो जिसका जवाब अभी सीएमओ साहब के पास नहीं था, तो वो कहते जी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समिति को जो है वो मिसगाइड नहीं करना चाहिए, सही जानकारी ही एजेंडे के अंदर होनी चाहिए। मैं एजेंडा पूरा पढ़ के आता हूँ। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा कि भाई एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिससे कि पोर्टल तो है लेकिन हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है वो और अव्यवस्था है, तो जो हमारे यमुनानगर के वासी हैं वो उस नंबर पे अपनी बात रख सकें। तो एमसी साहब ने कहा है कि कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा नंबर है, तो मैंने उनसे पूछा भी हाँ जी नंबर बताइए क्या नंबर है, तो वो नंबर उन्हें भी नहीं पता था। तो बात ये है कि जब नंबर नहीं पता है और उसका डिस्प्ले होना चाहिए जगह जगह पे, जिससे कि हमारे यमुनानगर वासियों को सुविधा हो सके, तो मैंने कहा है कि नंबर भी हो और उसका जगह जगह पर डिस्प्ले भी हो। ऐसे ही हमारे जो खेल स्टेडियम्स हैं उनकी दयनीय स्थिति है, हमारी सड़कों की दयनीय स्थिति है, जिसको ठीक करना चाहिए। इलीगल माइनिंग आपके सामने है कि एक बहुत बड़ा इशू है, और यूडाइस मैंने कहा कि भाई इतने बताया जाता है इस बार 20 क्लासरूम बन रहे हैं, इस तरह कितने बन रहे हैं, पहले हमें पता होना चाहिए हमारी पूरे ज़िले की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने क्लासरूम्स की कमी है, कितने लेबोरेटरीज की कमी है, तभी पता चलता है कि हाँ अब क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी बहुत से जो है एजेंडे के आइटम्स पे काम हुआ है, अभी कुछ रह भी गए हैं। तो मैंने मांग करी है हमारे चेयरमैन हैं नवीन जी कि भाई जल्दी ही दोबारा बैठक कर लेंगे, जिससे कि जो एजेंडा आइटम्स रह भी गए हैं उन्हें भी हम पूरा करें।